की कार्रवाई शुरू की जाए। बताओ आज का केस क्या है? जज साहब, आज का केस ये है कि कुछ दिनों पहले मदरसे के एक तालिबे इल्म जो दहशतगर्दी के केस में पुलिस की गिरफ्त में है और उनके अहले खाने का कहना है कि वे बेकसूर है, उन पर इल्जाम लगाकर फंसाया गया है। मुजरिम के वालिद को हाजिर किया जाए। जज साहब, पता चला है कि मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मेरा बेटा तो बेकसूर है। वो तो मदरसे में पढ़ता है, उसका दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक? यह आपको गलत खबर मिली है, उसे इल्जाम में फंसाया गया है। जज साहब, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, उसे छोड़ दीजिए। अरे भाई, ये अदालत है, कोई तुम्हारा घर नहीं कि जब चाहे और मुजरिम को छुड़ा कर ले जाओ। हमें पता चला है कि मदरसे में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है और देश के खिलाफ भड़काया जाता है, जिसमें तुम्हारा बेटा भी शामिल है। जज साहब, ये आप क्या कह रहे हो? मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग और देश के खिलाफ कैसे भड़काया जा सकता है? वहाँ तो प्यार और मोहब्बत के फूल गिरते हैं। अरे भाई, आपको क्या मालूम, वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं जिन्होंने तन और धन की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया, जिनकी वजह से आज हम लोग चैन और सुकून की सांस ले रहे हैं। अरे भाई, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? हमारे देश को आजाद कराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और भी बहुत से लोगों ने हमारे देश को आजाद कराया, लेकिन इसमें मुसलमानों का दूर दूर तक भी कोई हाथ नहीं है। जज साहब, मुझे लगता है आपने अपनी आंखों पर ताज्जुब का चश्मा लगा रखा है, जिसकी वजह से आपको एक तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे मालूम भी है, इस गुस्ताखी की वजह तुझे जेल भी हो सकती है। जज साहब, जेल से कौन डरता है? वतन के लिए और हक बात के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। इस मुजरिम को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और साथ ही साथ किसी पंडित और मौलवी को हाजिर किया जाए, ताकि साफ हाजिर हो सके कि जंग आजादी में मुसलमानों की क्या भूमिका रही है। जज साहब, मुजरिम का कहना है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम किरदार रहा है और उनके लिए मौलाना अनस का सहारा लिया गया है, जो साबित करेंगे कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है और उनके मुकाबले में है बाबा साहब। जी बोलिए बाबा साहब, आप क्या कहते हैं? जी मौलवी साहब, आप ही बताइए, जंग आजादी में मुसलमानों की क्या भूमिका रही है? बाबा, पहले आप ही बता दीजिए कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। वैसे तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, जंग आजादी में मुसलमानों की क्या भूमिका रही है और क्या रोल रहा है कि इस देश में नारी से लेकर बालक तक, युवाओं से लेकर महापुरुषों तक ये ज्ञान रखते हैं। ये भारत देश हमारे ही रक्तदान से आजाद हुआ है, ताकि आप रक्तभेद हो जाए। 19 सदी में सिर्फ एक ही मार्ग मानी जाती थी, वो थी शांति, शक्ति और शांति को भंग करना और शक्ति का प्रयोग करना, ऐसे में एक दूसरे से लड़ना। और इस देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और भी बहुत से पुरुषों ने आजाद कराया। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो एक तरफा बातें की, अपनों को याद किया और दूसरों को भूल गए। अच्छा मौलवी साहब, आप ही बताइए, जंग आजादी में मुसलमानों की क्या क्या भूमिका रही है? बाबा, अगर आप तारीख की किताबों का गौर से मुताला करेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। लीजिए, मैं भी कुछ बता देता हूँ कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। जब हिंदुस्तान की मुकद्दस जमी पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा तो वो अपनी साथीराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे। जब बाशिंदगाने इन पर जुल्म सितम के पहाड़ जोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने अलामे बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील जनाब हजरत मौलाना सखा अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी हैं। उनके साथ मदरसों में बैठकर कुरान और हदीस का दर्ज देने वाले उलमा अपने मदरसों को छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में निकल खड़े हुए। और बाबा, जब हम तारीख की किताबों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 1857 की लड़ाई बहादुर शाह जफर की क़यादत में लड़ी गई।
जिसमें हर मजहब के लोग शामिल थे, लेकिन बदकिस्मती से इस जंग में हिंदुस्तानियों को नाकामी का सामना करना पड़ा और 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिसमें 58,000 उलमा थे। उसके बाद तहरीक आज़ादी मुख्तलिफ शक्लों में चलती रही और हर मजहब के लोग शामिल होते रहे और 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। और आप कह रहे हैं कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं रहा है। मित्रों और सज्जनों, मंच पर उपस्थित साथियों और महापुरुषों, आप लोगों ने सुन लिया कि मौलवी साहब ने क्या बयान किया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इन तमाम बातों पर गौर करते हुए हमें ये पता चला कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम किरदार रहा है। तो मौलवी जी की बातों को एक्सेप्ट करते हुए और पंडित जी की बातों को एक्सेप्ट करते हुए और मौलवी जी के बयान को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये फैसला करता है कि मुजरिम को रिहा कर दिया जाए।